फिल्म की स्टार्टिंग में अफ़गानिस्तान को दिखाया जाता है, जहां काफ़ी साल पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया होता है। इसके बाद एक एंकर को दिखाया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की संरक्षण की बात की जाती है तो पाकिस्तान, भारत और जापान से आर्कियोलॉजिस्ट अफ़गानिस्तान आते हैं और अपना रिसर्च शुरू करते हैं। भारत के आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आर्यन होता है। आर्यन अपना रिसर्च शुरू करता है तो उसको बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जिसमें काफ़ी पुरानी सामग्री होती है। तभी दिखाया जाता है कि तालिबान इन लोगों पे हमला कर देते हैं और ये लोग भागने लगते हैं। वहाँ से डॉक्टर आर्यन भागते भागते एक सुरंग में गिर जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति लेटी हुई बनी होती है, जिसे रिकलागी बुद्धा कहा जाता है। फाइनली ये लोग बच जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मिली हुई सामग्री को गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं। वहीं डॉक्टर आर्यन बताते हैं कि मैं कुछ भी ऐसे चीज़ पे विश्वास नहीं करता जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न ना हो। साधारण भाषा में कहा जाए तो नास्तिक। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि कुछ लोग सेतु समुद्र प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे होते हैं। दरअसल ये विरोध इसलिए होता है कि कुछ नेता और गवर्नमेंट के लोग राम सेतु को तोड़कर शिपिंग कैनाल बनाना चाहते हैं। तभी एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें पुष्पर शिपिंग कंपनी का ऑनर होता है। पुष्पक शिपिंग कंपनी का ऑनर और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग ऐसा रिपोर्ट तैयार करें जिसमें ये बताया जाए कि राम सेतु प्राकृतिक रूप से बना है, ना कि उसे राम ने बनाया है। ऐसा करने से विरोध कम हो जाएगा। आगे आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक सीनियर ऑफिसर डॉक्टर आर्यन को कन्विंस कर रहा होता है कि तुम एक रिपोर्ट तैयार करो जिसमें ये लिखो कि राम सेतु प्राकृतिक रूप से बना है, उसे राम ने नहीं बनाया है। ऐसा करने से डॉक्टर आर्यन मना कर देता है, लेकिन काफ़ी कन्विंस के बाद उसका सीनियर अफसर उसे मना लेता है। जब वो रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है तो उसकी बीवी उसके रिपोर्ट पढ़ लेती है और ऐसा रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे मना करती है, लेकिन तब भी डॉक्टर आर्यन उसकी बात नहीं मानते और रिपोर्ट तैयार करके आर्यन सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला लेती है कि जब तक इस पे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं देंगे तब तक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट से देश में काफ़ी आक्रोश का माहौल होता है और जगह जगह पे धरनाएं होते हैं और सरकार पे काफ़ी दबाव होता है। इसलिए डॉक्टर आर्यन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर आर्यन के फ़ोन पे उनके सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे इस काम से बड़े लोग काफ़ी खुश हैं। तभी डॉक्टर आर्यन पूछता है कौन बड़े लोग, तो तभी डॉक्टर आर्यन के सीनियर उन्हें पुष्पक शिपिंग कंपनी के ऑनर इंद्रकांत से मिलाने ले जाते हैं। तभी इंद्रकांत कहता है कि डॉक्टर आर्यन, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न दो और तुम मेरे लिए काम करो। इसमें जो खर्च होगा सब मैं देख लूँगा। लेकिन डॉक्टर आर्यन इंद्रकांत को मना कर देते हैं और वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि आर्यन का बेटा कबीर अपने स्कूल में होता है और उसका एनुअल डे आने वाला होता है और उस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। तभी एक लड़का उसको कहता है तुम तो रावण का ड्रेस पहन के आओगे क्योंकि तुम लोग राम को नहीं मानते। और ये बात कबीर को काफ़ी बुरी लगती है और वो उससे लड़ाई कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर आर्यन पुष्पक शिपिंग कंपनी के ऑनर इंद्रकांत से मिलकर आ ही रहा होता है। तब तक रास्ते में कुछ लोग उसके मुंह पे कालिक पोत देते हैं क्योंकि वो राम को नहीं मांगता। तभी दिखाया जाता है कि कबीर के प्रिंसिपल का आर्यन पे फ़ोन आता है और उसको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ बुलाकर उसको काफ़ी डांट मिलती है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि राम सेतु पर अब मैं रिसर्च करूँगा और वहाँ रिसर्च के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर आर्यन को एक आदमी मिलता है जो अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है, जिसका नाम बाली होता है।
वहाँ डॉक्टर आर्यन को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिलती है और उन डॉक्टर आर्यन को इंट्रोड्यूस करा जाता है गैब्रियल, डॉक्टर चंद्रा और डॉक्टर सेंड्रा से। सभी साइंटिस्ट मिलकर राम की आयु की गणना करते हैं और इससे पता चलता है कि राम की आयु 7000 वर्ष पुरानी है। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर आर्यन समुद्र के अंदर जाते हैं और राम सेतु से कुछ सैंपल ले आते हैं जिसकी आयु कार्बन डेटिंग से 18000 वर्ष पुरानी पाई जाती है। इससे डॉक्टर चंद्रा ये अनुमान लगाते हैं कि राम सेतु राम के जन्म से पहले बना है। लेकिन डॉक्टर आर्य इससे संतुष्ट नहीं होता और रिसर्च करना चाहता है। डॉक्टर आर्य चाहते हैं कि राम सेतु में लगे फ्लोटिंग रॉक को लाया जाए और उस पर रिसर्च किया जाए। फाइनली डॉक्टर आर्यन एक बार फिर समुद्र के अंदर जाते हैं और फ्लोटिंग रॉक लेकर आते हैं, जिस पर रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि राम सेतु नेचुरल नहीं बना है, उसको भगवान राम ने बनाया है। फिल्म में आगे इंद्रकांत को दिखाया जाता है। इंद्रकांत इनकी खोज से संतुष्ट नहीं रहता। दरअसल वो चाहता है कि राम सेतु को तोड़कर एक कैनाल बनाया जाए जिससे मेरा बिजनेस प्रॉफिट में हो। चंद्रकांत को छोड़कर आर्यन, गैब्रियल और सेंड्रा को रिसर्च पे भेज दिया जाता है। दरअसल ये इंद्रजीत का प्लान होता है कि इन सबको मार के फ्लोटिंग रॉक ले लिया जाए, लेकिन तभी पता चलता है कि फ्लोटिंग रॉक गैब्रियल अपने साथ समुद्र में ले गई है। जब ये लोग मरने वाले होते हैं तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एपी होता है और ये इन लोगों को बचाता है। दरअसल अब ये लोग श्रीलंका में होते हैं। तभी एपी कहता है कि कल मैं बहुत बड़ा फ्लोटिंग रॉक तुम लोगों को दिलाऊंगा। जब ये लोग फ्लोटिंग रॉक लेने जा रहे होते हैं तभी बाली को दिखाया जाता है। बाली इन लोगों पे हमला कर देता है और ये लोग भागने लगते हैं और बाली गैब्रियल को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर आर्य अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी बीवी उनको बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में साइंटिफिक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। 3 दिन में विरोधी पार्टी ने कोई भी रिस्पांस नहीं लिया तो राम सेतु को तोड़ दिया जाएगा। उम्मीद है ये रिपोर्ट तुम ही दिए होगे। लेकिन डॉक्टर आर्य समझाता है कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर आर्यन जब अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि श्रीलंका में रावण की पूजा हो रही है। तभी वो सोचते हैं कि जब मैं रावण को प्रमाणित कर दूंगा तो श्री राम अपने आप प्रमाणित हो जाएंगे। अब आर्यन श्रीलंका में रावण को ढूंढना शुरू कर देता है और एपी से कहता है कि श्रीलंका में रावण को ढूंढना होगा तो उसका क्लू कहाँ मिलेगा। तब एपी कहता है जाफरा लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी जाते हैं और क्लू को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि न्यूज़ में सेंड्रा और आर्यन को वांटेड घोषित कर दिया गया है। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से निकल लेते हैं। फाइनली उनको एक क्लू मिल जाता है जो कि एक मैप होता है जो मायासुर ने बनाया होता है। मायासुर दरअसल रावण के ससुर का नाम होता है। इस सुरंग को ढूंढने के लिए वो लोग अशोक वाटिका जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका प्लान चेंज हो जाता है और वो लोग रावण वेल्ला चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाली भी आर्यन को ढूंढते ढूंढते उस मैप वाले के पास आ जाता है जहाँ पहले आर्यन आया था और उससे पूछता है कि आर्यन पहले कहाँ जाने की बात कर रहा था। तब वो बताता है अशोक वाटिका और बाली उस आदमी को मार देता है और अशोक वाटिका जाता है। इधर डॉक्टर आर्यन और सेंड्रा और एपी को टनल मिल जाती है और वो लोग टनल में एंटर कर जाते हैं। तभी इंद्रकांत को दिखाया जाता है जो बाली को फ़ोन करके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डेट निकलने वाला है, तब तक तुम आर्यन को पकड़ो और नहीं तो आर्यन की तरह सोचने वाले किसी आदमी को लाओ जो आर्यन को पकड़ने में मदद करे। इधर आर्यन टनल से बाहर निकलकर संजीवनी बूटी और सोना की लंका
ढूंढ लेता है। तभी दिखाया जाता है कि बाली आर्यन के बीबी के सहारे आर्यन को ढूंढ लेता है और उन सबको पकड़ लेता है और उन लोगों से फ्लोटिंग रॉक मांगता है। तभी डॉक्टर आर्यन कहता है फ्लोटिंग रॉक हम लोगों के पास नहीं है, वह ग्रेम्बियल के साथ खो गया है। तभी बाली को गुस्सा आता है और वो एपी को मार देता है। तब आर्यन को गुस्सा आता है और बाली और आर्यन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते अंत में दिखाया जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर आर्यन, उसकी बीबी और सेंड्रा की जान बची होती है और एपी का बैग भी आर्यन के पास होता है, जिसे खोलने के बाद पता चलता है कि फ्लोटिंग रॉक एपी के पास था और आर्यन बाली की भी जान बचाता है। आर्यन सोच रहा होता है कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और ये सबूत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैसे सबमिट करें। तभी बाली आर्यन की मदद करता है और श्रीलंका से इंडिया भिजवाता है। अब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर आर्यन आकर सभी सबूत को दिखाते हैं और सभी सबूत को देखने के बाद जज ये डिसीजन लेते हैं कि श्री राम को ना होने का कोई साइंटिफिक सबूत मिलेगा तभी राम सेतु को तोड़ने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं तोड़ने दिया जाएगा। फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।